या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा। आज नवरात्रि का छठवां दिन है। नवरात्रि के छठवें दिन नव दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी आंतरिक शक्ति के प्रतिनिधित्व करने वाली जगत की जननी मानी जाती हैं। मां कात्यायनी को महिषासुरमर्दिनी भी कहते हैं। ऐसे में कैसे पड़ा मां दुर्गा का मां कात्यायनी नाम? क्या है उनके इस रूप के पीछे का रहस्य? इसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। मां कात्यायनी नवदुर्गा का छठवां स्वरूप। मां का ये रूप अद्भुत तरंगों से सराबोर आज्ञा चक्र की ऊर्जा है। आज्ञा चक्र शरीर में शक्ति केंद्र का छठवां मूल चक्र होता है। मां कात्यायनी का संबंध बृहस्पति ग्रह से है और आंशिक रूप से शुक्र ग्रह से भी है। शेर पर सवार मां कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। इसमें बाएं हाथ में कमल और तलवार व दाहिने हाथों में स्वास्तिक व आशीर्वाद की मुद्रा अंकित है। मां कात्यायनी ने महिषासुर नाम के असुर का वध किया था, जिस वजह से मां कात्यायनी को दानवों, असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी भी कहा जाता है। पूजा करने के लिए मां का मंत्र होता है चंद्रहासो जज्वल करा शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्यात देवी दानव घातिनी। अर्थात चंद्रहास की तरह देदीप्यमान, शार्दुल अर्थात शेर पर सवार और दानवों का विनाश करने वाली मां कात्यायनी हम सबके लिए शुभदायी हो। अब आइए जानते हैं आखिर क्यों पड़ा मां भगवती का नाम मां कात्यायनी। देवी पुराण में कहा गया है कि कात्यायन ऋषि के घर उनकी बेटी के रूप में जन्म लेने की वजह से ही मां दुर्गा के इस स्वरूप का नाम कात्यायनी पड़ा। विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पारंबा की उपासना की कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। फिर मां भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। बाद में महिषासुर के अत्याचारों से जब संसार संकट में था, तब देवी कात्यायनी ने उसका वध कर दिया। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए भी ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। इनका गुण शोधकार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। माता रानी वैद्यनाथ नाम के स्थान पर प्रकट होकर पूजी गयी। अब आइए बात करते हैं मां के प्रिय भोग की। नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा करने के लिए सुबह स्नान के बाद लाल या पीले रंग का कपड़े धारण करने चाहिए और गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध करना चाहिए। मां कात्यायनी को भोग के रूप में शहद अर्पित करना चाहिए। ये माता रानी का प्रिय भोग होता है। मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। मां को भोग लगाने के बाद इसी शहद से बने प्रसाद को ग्रहण करना शुभ माना जाता है। वहीं माता रानी को लाल रंग अति प्रिय होता है। ऐसा माना जाता है कि जिन कन्याओं का विवाह देरी से होता है, उनको मां कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उनका विवाह जल्दी होता है और उनको अच्छे वर की प्राप्ति होती है। अभी के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे धर्म से जुड़े कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।